मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने डिमांड के संबंध में अध्ययन किया था, टाइप्स ऑफ डिमांड। आज हम मांग के अन्य प्रकार के संबंध में देखेंगे। मांग के अन्य प्रकार, जिनमें पहला है हमारा आय मांग, जिसे हम इंग्लिश में इनकम डिमांड कहते हैं। आय मांग उपभोक्ता की आय के विभिन्न स्तरों पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को प्रकट करती है। आय एवं मांग का प्रत्यक्ष अर्थात सीधा संबंध होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज ऑफ डिमांड कंज्यूमर एंड द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड। आय और मांग के बीच प्रत्यक्ष और सीधा संबंध होता है। अगर हम इसका डाटा लेते हैं और उसका हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें एक पॉजिटिव कर्व अर्थात ऊपर की ओर चढ़ता हुआ बनेगा। अब हम देखेंगे कि आय और मांग के इस प्रत्यक्ष संबंध को बने रहने के लिए किन बातों का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हमारा है वस्तु विशेष के मूल्य में परिवर्तन, या अगर वस्तु विशेष के मूल्य में परिवर्तन हो जाएगा तो हमारा या आय मांग में सीधा संबंध नहीं बल्कि विपरीत संबंध हो जाएगा। दूसरा है हमारा है संबंधित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़। थर्ड हमारा है उपभोक्ता की आदतों, प्राथमिकताओं और पसंद में परिवर्तन न होना, अर्थात उपभोक्ता की आदत, रुचि और पसंद में परिवर्तन हो जाएगा तो हमारा आय मांग कार्य या नहीं करेगा, अर्थात या पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि डिमांड नेगेटिव हो जाएगा। हमारा आय मांग का फलन होता है dx बराबर फंक्शन ऑफ y, अर्थात यहाँ ये dx हमारी मांग है और y हमारा इनकम है। अगर ये इनकम बढ़ता है तो हमारा डिमांड भी बढ़ता है, और अगर इनकम घटता है तो डिमांड भी घटता है। तो ये जो आय मांग है हम दो वस्तुओं के संबंध में देखते हैं, एक सामान्य वस्तु और एक घटिया वस्तु। सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु के संबंध में आय मांग वक्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दूसरा हमारा है आड़ी या तिरछी मांग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस डिमांड। यदि किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन किसी अन्य वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण होता है तो इस प्रकार की मांग आड़ी या तिरछी मांग कहलाती है। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर इन चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ डिमांड ऑफ अदर कमोडिटीज, अर्थात एक वस्तु का मूल्य में का प्रभाव दूसरी वस्तु के मूल्य पर पड़ता है तो इसे हम लोग आड़ी या तिरछी मांग कहते हैं। यह भी हम दो वस्तुओं के संबंध में देखेंगे, एक संबंधित वस्तु और दूसरा हमारा पूरक वस्तु के संबंध में। संबंधित वस्तु अर्थात सब्स्टिट्यूट गुड्स और पूरक वस्तु अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त मांग अर्थात जॉइंट डिमांड। संयुक्त मांग को पूरक मांग या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी कहते हैं। इन वस्तुओं की कीमत नकारात्मक अर्थात प्राइस नेगेटिव होती है, अर्थात मूल्य में वृद्धि के साथ मांग में कमी होती है और मूल्य में कमी के साथ मांग में वृद्धि होगी। आय की दृष्टि से इन वस्तुओं की मांग आय धनात्मक अर्थात इनकम पॉजिटिव होती है, अर्थात आय अधिक होने पर उनकी मांग में वृद्धि और आय की कमी मांग में कमी का कारण बनती है। दिस डिमांड इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। द जॉइंट डिमांड इज मेड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। द डिमांड फॉर these goods is price negative. From the income point of view of the demand for complementary goods in income positive, that is the higher income demand increases and at lower income demand decline. नेक्स्ट हमारा है बहुउपयोगी मांग अर्थात कंपोजिट डिमांड। इसे सामूहिक या सम्मिलित मांग भी कहते हैं। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके कई उपयोग होते हैं। इन वस्तुओं की मांग विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए की जाती है। कोयला और बिजली का विभिन्न वैकल्पिक उपयोग किया जाता है, इसलिए इनकी मांग को बहुउपयोगी मांग कहता है। अर्थात कोई ऐसी वस्तु होती है जिसका हम लोग विभिन्न प्रयोग करते हैं, जैसे बिजली के हम लोग बहुत सारे उपयोग करते हैं, फ्रिज चलाने के लिए भी, कपड़ा
धोने, वॉशिंग मशीन के रूप में, इलेक्ट्रिक के रूप में बहुत तरह से हम लोग बिजली का उपयोग करते हैं। इसे ही बहुउपयोगी मांग कहते हैं। There are certain commodities which are used for many uses. The commodities are required to satisfy various wants. Coal and electricity can be put to various alternative uses. The demand for this commodity is known as composite demand. नेक्स्ट हमारा है प्रत्यक्ष डिमांड अर्थात डायरेक्ट डिमांड। वह मांग जिसमें वस्तु प्रत्यक्ष उपभोग के लिए मांगी जाती है उसे प्रत्यक्ष मांग कहते हैं, जैसे पेप्सी, आइसक्रीम, कॉफ़ी, फल इत्यादि। इट इज़ द डिमांड वेर इन गुड्स आर डिमांडेड फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन सच एस आइसक्रीम, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स एक्स्ट्रा। नेक्स्ट हमारा है व्युत्पन्न मांग अर्थात डिराइव्ड डिमांड। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है, जैसे उत्पादन के साधनों की मांग। श्रम की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है, क्योंकि श्रम की मांग उस वस्तु की मांग पर निर्भर है जिसका वे उत्पादन करते हैं। अर्थात कुछ वस्तुओं की मांग है स्वतः ही अपने आप उत्पन्न हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मांग, डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। देयर आर सर्टन कमोडिटीज विच आर डिमांडेड इनडायरेक्टली सच एज डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। द इनडायरेक्ट डिमांड फॉर कमोडिटीज इज नोन एज डिराइव्ड डिमांड। नेक्स्ट हमारा है प्रतियोगी मांग, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिस्पर्धी मांग भी कहते हैं और कॉम्पिटेटिव डिमांड भी कहते हैं। प्रतिस्थापित वस्तु अर्थात सब्स्टिट्यूट गुड्स की मांग को हम प्रतियोगी मांग कहते हैं। उदाहरण स्वरूप देसी घी की जगह वनस्पति घी एवं तेल की मांग प्रतियोगी मांग कहलाती है। अर्थात सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो मांग होती है उसे हम प्रतियोगी मांग कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स चाय और कॉफ़ी, इसे हम प्रतिस्पर्धी मांग भी कहते हैं। अगर हम चाय का दाम बढ़ता है तो हम कॉफ़ी का प्रयोग करते हैं, अगर कॉफ़ी का दाम बढ़ेगा तो हम चाय का प्रयोग करेंगे, इसीलिए इसे प्रतिस्पर्धी गुड्स भी कहते हैं। द डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट्स आर नाउ एज कॉम्पिटेटिव डिमांड। These days this ghee has become decreased, so the demand for vegetables oils has increased. नेक्स्ट हमारा है असंबंधित वस्तु अर्थात अनरिलेटेड गुड्स की मांग। वे वस्तुएं जिनकी मांग किसी दूसरी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण प्रभावित एवं अपरिवर्तित होती है उन्हें असंबंधित वस्तुएं कहते हैं। जैसे सेब के मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग पर कोई प्रभाव नहीं होगा। गुड्स whose demand remains unchanged with the change in the price of other goods is now as unrelated goods. Such as change in the price of apple is not going to affect the demand of pens. नेक्स्ट हमारा होता है वैकल्पिक मांग अल्टरनेटिव डिमांड। जब किसी वस्तु की मांग अन्य प्रकार से संतुष्ट की जा सकती है तो इसे वैकल्पिक मांग कहते हैं। ये हमारे मांग के प्रकार थे। तो हमने मांग के बहुत सारे प्रकार देखे, जिसमें पहला था हमारा आय मांग, दूसरा हमारा था आड़ी मांग, तीसरा हमारा था व्युत्पन्न मांग, असंबंधित वस्तुओं की मांग, वैकल्पिक मांग, प्रतियोगी मांग। इस तरह हमने मांग के बहुत सारे प्रकारों के संबंध में आज देखा। थैंक यू।